10 मिनट में वो 10 चीजें मैं आपको बताता हूँ आज, जिन्होंने मेरा रिलेशनशिप बदला मनी के साथ, आइडिया ऑफ मनी के साथ, रियलाइजेशन ऑफ मनी के साथ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। नंबर 1, बजटिंग। आपको हर चीज ट्रैक करनी है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो मनी के साथ, एक पैसा आ रहा है, एक पैसा जा रहा है, क्या हो रहा है, ये रिलेशनशिप आपको ट्रैक करनी है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी को अगर वजन कम करना हो तो उसको अपनी कैलोरी काउंट करनी पड़ती है, बिकॉज नहीं चल रहा है उसके बिना काम, तो आपको कॉइन्स काउंट करने हैं। ऑलराइट। और उसके बाद भी अगर कभी गलती से कहीं पैसा खर्च कर दो तो फिर यही कहो, I did it again. नंबर 2, सेविंग मनी। नाउ ये बहुत जगह आपने सुना होगा कि सेविंग मनी से आप रिच नहीं बन सकते हो। मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रिच बन जाओगे, लेकिन माइंडसेट पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर आपने सेविंग करना सीख लिया तो इन्वेस्ट करना भी सीखोगे, जो कि अगला पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। सेव मनी। तो सेव करोगे कैसे? जब कमाई नहीं रहे हो तो सेव कैसे करोगे? इतना ज्यादा मत सोचो। रोज का 1 रुपया, महीने के 10 रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना सेव कर रहे हो। फर्क ये पड़ता है कि मेंटल स्टेटस क्या है, क्या सेविंग में बिलीव करते हो कि नहीं। सेविंग करना बहुत जरूरी है। एक और वेट लूज वाला एग्जांपल। सेविंग ऐसी चीज है कि जो पता है करनी है, जरूरी है, लेकिन समोसा देख लिया तो छोड़ो यार, वजन कम कर लेंगे। तो सेविंग कभी हुई है? कहीं बाहर गए, मन किया तो चलो खर्च कर देते हैं, फिर अगले महीने सेविंग कर लेंगे। मत करो ऐसा। जो सेव करना है पहले वो सेव करो, बाद में खर्च करो। ओके, नंबर 3 जो मैंने अभी भी आपको बताया था, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करना शुरू करो। अब फिर से आप पूछोगे कि यार पैसे ही नहीं है तो इन्वेस्ट कहाँ से करें? देखो, इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत कोई लंबा चौड़ा काम करना है। आजकल बहुत सारी एप्स हैं, माइक्रो सेविंग्स होती हैं। आप किसी बॉन्ड में, किसी फंड में, कहीं पे भी जितना बेयर मिनिमम आप लगा सकते हो और लगाओ। एक जिंदगी का रूल बना लो, हर महीने मैं इन्वेस्ट करता हूँ। नंबर 4, आई थिंक वी आर वेल ऑन टाइम। गोल्स बनाओ। गोल्स बनाने बहुत जरूरी हैं। कोई ये कहेगा ये तो क्लीशे है यार, क्या बकवास कर रहे हो, गोल वोल सबको पता है ये क्या करना होता है। नहीं, फिर भी गोल्स बनाओ। ये बात मान के चलो कि हम जो कुछ भी अभी कर रहे हैं ना, माइंड सेट है और कुछ नहीं है। इससे कोई अमीर नहीं बनने वाला, उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, लेकिन ये माइंड सेट है। गोल क्या होते हैं? स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। 10 मिनट दिया तुमने मुझे तो जाके गूगल पे सर्च कर लो, मैं नहीं बता सकता, अभी बाद में बात करेंगे इस बारे में। गोल्स जरूर बनाओ। गोल बनाने का मतलब बस ये समझ लो कि तुम्हें पता तो होना चाहिए तुम जा कहाँ रहे हो। वो अलग बात है कि रास्ते में आइसक्रीम खाने का मन किया तो तुम रुक गए, लेकिन पता तो है ना जाना कहाँ है। इसलिए गोल बनाना जरूरी है। नंबर 5, क्रेडिट स्कोर एंड क्रेडिट कार्ड। ये सुनने में अटपटा लगेगा। नंबर 1, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। नंबर 2, उस क्रेडिट स्कोर को अच्छा करने के लिए हो सके तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करो। 2 धारी तलवार की तरह होता है क्रेडिट कार्ड। खर्चा ज्यादा कर दिया, पेमेंट नहीं किया तो फंस जाओगे, वो मत करना। खर्चा करो, महीने के एंड में पूरा पे कर दो। क्रेडिट स्कोर ऊपर जाएगा, बेटर लोन मिलेंगे, बेटर डील मिलेगी, बहुत फायदा मिलेगा लॉन्ग टर्म में। यूज करो क्रेडिट कार्ड, इंप्रूव करो क्रेडिट स्कोर। बिल्कुल वैसे ही समझ लो जैसे कि मतलब स्कूल में टीचर के फेवरेट बन गए हो तुम। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसके, लेकिन होमवर्क तो टाइम पे सबमिट करना ही पड़ेगा ना। तो वही है क्रेडिट कार्ड का खेल। नंबर 6, अवॉइड डेट। अब मैं बात कर ही रहा हूँ क्रेडिट कार्ड की, तो डेट की बात भी कर देता हूँ। क्रेडिट कार्ड बनवाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जाके पार्टी कर ली और घूमने निकल गए और कुछ खरीद लिया महंगा और पैसे नहीं है देने के लिए। डेट अवॉइड करो, बैड डेट अवॉइड करो। गुड डेट चलेगा। गुड डेट क्या है? पढ़ाई के लिए लोन ले लिया, यूनिवर्सिटी जाना है उसके लिए लोन ले लिया, पढ़ाई करके बाहर निकले हो, घर खरीदना है, लोन ले लिया, फ्यूचर में इन्वेस्ट किया आपने। बट डेट उठा के इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में, ये मत करना, फंस जाओगे बुरी तरीके से। सो डेट को अवॉइड करो। डेट बिल्कुल वैसे ही है कि एक दोस्त आके तुमसे आज कह रहा है ओ कर ले यार खर्च, कल दे दियो मुझे वापस, कोई चक्कर नहीं है। पर वो कल मतलब शाम को ही आ जाता है। एक बार खर्चा हुआ, पैसे वापस, पैसे वापस, पैसे वापस। उस टेंशन में मत रहो भाई। अवॉइड डेट। अब मामला थोड़ा सीरियस होने वाला है। नंबर 7, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आई थिंक अगर मुझे एक ही चीज आपको बतानी होती, और जो एक चीज जिससे सबसे ज्यादा मेरे लिए काम किया है वो यही है, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। हर रोज 30 मिनट के लिए मनी के बारे में पढ़ो, फाइनेंस के बारे में पढ़ो, किताब पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, वीडियो देखो, ये वीडियो दोबारा देखो, कई बार देखो, सॉरी आई एम जोकिंग। हर रोज कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करो, बिकॉज जितना तुम जानोगे उतना तुम खुल के सोच पाओगे, जितना खुल के सोच पाओगे उतने अच्छे डिसीजन ले पाओगे। बस यही खेल है। जानना रोशनी की तरह है और ना पता होना अंधेरे की तरह है। अंधेरे में इधर उधर हाथ मारोगे, कुछ चीज लग भी जाएगी, नहीं लगेगी। रोशनी होगी तो चांसेस ज्यादा है यार, ढूंढ लोगे चीजें, है ना। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आज हम पैसे की बात कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ पैसे के बारे में पढ़ो, जानो। मैं वैसे बिलीव करता हूँ कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, तीनों चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। तीनों चीज़ों के केस में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप में अपने में इन्वेस्ट करना जरूरी है। ऑलराइट, अब बात और सीरियस होने वाली है। नंबर 8, मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम।
देखो यार, सुबह जॉब पे गए, शाम को वापस आए, एक अच्छी नौकरी मिल जाए, एक अच्छा बिजनेस हो, ये सब सोचते हैं। बट सच्चाई ये है जो देर से तुम्हें समझ में आएगी। तो हो सके तो पहले ही जान लो जो मैं आज बता रहा हूँ। एक से ज्यादा इनकम की स्ट्रीम होनी चाहिए। एक स्ट्रीम रुक गई, दूसरी तो है, बहुत ज्यादा मुसीबत नहीं आएगी। वाईफाई अगर बंद हो गया, फोन में डेटा का प्लान है तो जूम कॉल चलती रहेगी तुम्हारी। शायद थोड़ा अटक अटक के चलेगी लेकिन चल जाएगी। मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम कैसे? बहुत गहरी बात है। फिलहाल इतना करो, इंटरनेट पे जाओ, फाइवर और अपवर्क, ये 2 वेबसाइट खोल के देखो लोग कैसे मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कोई लेना देना नहीं इन साइट से, आपकी मर्जी है, जाना जाओ, नहीं जाना मत जाओ। बट मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम के बारे में सोचो। नंबर 9, अपनी औकात से थोड़ा कम रहो। आई थिंक आपको बुरा लगेगा जब मैं बोल रहा हूँ। सिचुएशन क्या है यार, देखो, कोई 10,000 कमा रहा है और 9,000 उड़ा रहा है तो पागलपन है। कोई 50,000 कमा रहा है और 40,000 की गाड़ी खरीद रहा है तो बेवकूफ़ी है। मैं कर चुका हूँ ये बेवकूफ़ी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी औकात से थोड़ा सा नीचे रहो। एक किताब में मैंने पढ़ा था, मुझे मजा आ गया था पढ़ के, कमाल की चीज़ थी और मैं आज तक फॉलो करता हूँ। जो चीज़ तुम 3 बार खरीदने की औकात नहीं रखते उसे खरीदो ही मत, अनटिल अनलेस वो तुम्हारी जिंदगी की भयंकर जरूरत है। गाड़ी खरीदने का मन कर रहा है ना, 60,000 की गाड़ी पसंद आ रही है, 3 बार खरीद सकते हो उसको? नहीं। एक ही बार खरीद सकते हो तो 60,000 की गाड़ी मत लो, 20,000 की गाड़ी लो। अगर 60,000 जेब में है गाड़ी खरीदने के लिए तो अब मंथली EMI के हिसाब से अपने आप कैलकुलेट कर लेना। औकात में मत रहो, औकात के थोड़ा नीचे रहो फाइनेंशियली। जो चीज 3 बार खरीदने की हैसियत रखते हो, पैसा रखते हो, वही खरीदो, वरना छोड़ दो, रोक दो। फाइनल नंबर 10, सबसे ज्यादा इग्नोर्ड चीज है और पैसे के साथ, अमीरी के साथ अपना रिलेशनशिप बदलना चाहते हो तो ये ध्यान से सुनो। इंश्योरेंस। अपने आप को इंश्योर्ड रखो, मुसीबत किसी के सिर पे कभी भी आ सकती। हेल्थ इंश्योरेंस, डेंटल इंश्योरेंस, कंटेंट इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, पता नहीं क्रिटिकल इलनेस, 1000 तरह के इंश्योरेंस होते हैं। कोई भी इंश्योरेंस जो तुम्हारे लिए जरूरी, जो तुम्हें लग रहा है तुम फंस सकते हो, अभी जाके कर लो यार इंश्योर। फिर उसका कैलकुलेटेड रिस्क लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हारे अंदर, कुछ अलग ही बात होगी यार फिर, है कि नहीं? तो इंश्योरेंस पे जरूर 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 एक नजर डालो, इग्नोर मत करो उसको। अभी नहीं है तो बाद में ले लेना, लेकिन सोचो। सो ये थी 10 चीजें जो 10 मिनट में मैंने आपको समझाई। क्विकली कुछ 2-4 चीजें और शेयर करता हूँ जो शायद आपके काम आए, बाद में इस पर डिटेल में बात करेंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग अभी से शुरू कर दो, किसी भी उम्र में हो तुम, क्योंकि तुम एक बीज डाल रहे हो, पेड़ बनने में टाइम लगेगा। और अपने आप को फ्यूचर में जाके गिफ्ट दे रहे हो तुम अगर रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो तो। ये मत सोचो कौन सोचेगा, अरे जिएंगे मरेंगे, नहीं नहीं नहीं, कुछ रखो यार। मर गए तो कोई बात नहीं भाई, जियोगे तो कुछ तो होना चाहिए ना खर्च करने के लिए, वो जरूर करो। कम्युनिटी सपोर्ट का फायदा उठाओ। ऑनलाइन कम्युनिटीज होती हैं, लोकल कम्युनिटीज होती हैं, पता करो तुम्हारे आसपास लाइक माइंडेड लोगों से बात करो कि कैसे पैसा बनता, कैसे पैसा बना रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या है ये सारा पैसे का खेल। थोड़ा समझने की कोशिश करो कम्युनिटी सपोर्ट से। पहले बताया था सेल्फ इन्वेस्ट करो, उसी का पार्ट है ये। और बिल्कुल बिल्कुल लास्ट बात बता रहा हूँ जो कि अगेन सेल्फ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने की कोशिश करो। आज जो जानते हो वहीं मत रुको, कल फिर जानने की कोशिश करो। गोल चेंज करो, अप्रोच चेंज करो, नए तरीके सीखो। दुनिया बदल रही है, तुम भी बदलो। ये सब चीजें मैंने की पहले, मैं कर रहा हूँ अभी और शायद मैं करता भी रहूंगा। इसके अराउंड कुछ चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन लार्जली ये फॉर्मेट रहता है। इससे मुझे बहुत फायदा मिला अपना मनी के साथ रिलेशनशिप चेंज करने में, एंड आई एम श्योर आपको भी मिलेगा फायदा। तो भाई ये थी इंपॉर्टेंट बातें, मैंने आपको बता दी। करना आपको है, आपको एक्शन लेने हैं, आपकी लाइफ है, मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। आपकी जिंदगी की सिचुएशन मेरी लाइफ से अलग हो सकती है, बात सिर्फ शेयरिंग की है। मुझे लगा आपके काम आ सकती है तो मैंने शेयर कर दिया, नहीं आ सकती तो इग्नोर मारो। काम आ रही है, थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा है तो यार वो लाइक सब्सक्राइब कुछ तो कर दो। मेरा यूट्यूब के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा जैसे तुम्हारा मनी के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है। आगे बढ़ो। एक बात याद रखना, डेस्टिनेशन के चक्कर में जर्नी को मत भूल जाना। जर्नी का अलग ही मजा है। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं और ये सब चीजें जो अप्लाई करोगे, जो मैंने बताई है, अगर करोगे तो उस जर्नी को एंजॉय करना। डेस्टिनेशन के चक्कर में आ जाओगे तो सब फिनिश। ऑलराइट, तो तुम करो अपनी जर्नी एंजॉय। मैं करता हूँ कैमरा बंद, दिल खुला, और मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।